Hello dear students, good morning, very good evening. आप ready हो चैप्टर का नेम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चैप्टर का नेम है यार, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिएक्शंस को क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप का, और क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। पहला लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फास्ट स्पीड रिएक्शंस, फास्ट स्पीड रिएक्शंस। दूसरा मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। और तीसरा स्लो स्पीड रिएक्शंस, स्लो स्पीड रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को डिवाइड किया गया बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे 3 भाग में डिवाइड किया गया। फास्ट मतलब ये होता है ना, बोलते हैं स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, और ये होता है मॉडरेट रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल देखो आप, जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस या दैट इज बोलते हैं, ये सब के सब कैसे होते हैं? एसिड बेस फास्ट रिएक्शंस होते हैं। और मॉडरेट स्पीड का मतलब होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे 12th में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल, उसमें जितने रिएक्शंस होती हैं उसको बोलते हैं मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। स्लो का मतलब होता है जो बहुत लॉन्ग टाइम, जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन समझते हैं जी, जो जंग लगना होता है, तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होता है। जो बहुत ही लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होगा उसे आप बोलेंगे स्लो स्टेप, है ना। अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड जिसको बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेप। वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्लो स्टेप, एक होता है फास्ट स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है वो आरडीएस मतलब यही रेट डिटरमाइन करता है, ये रेट डिटरमाइन नहीं करता। तो जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप ये मिलेगा आपको बार-बार, स्लो स्टेप क्या होता है या स्लो, ये आरडीएस किसको कहते हैं? तो स्लो स्टेप हमेशा आरडीएस होता है। आप इसे पहला डी लिखो फास्ट स्पीड रिएक्शंस, पहला लिखो फास्ट स्पीड रिएक्शंस, फास्ट स्पीड रिएक्शंस, है ना। वो कौन सी रिएक्शंस होती है जो फास्ट होती है? लिखिएगा आयनिक रिएक्शंस। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब के सब स्पीड रिएक्शंस होती है। आयनिक रिएक्शंस दैट इज, देख लो आप, दैट इज रिएक्शंस बिटवीन आयंस, रिएक्शन बिटवीन आयंस। जो भी रिएक्शंस आयन के बीच में होती है उसी को क्या बोलते हैं आप? आयनिक रिएक्शंस, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं भाई? फास्ट स्पीड रिएक्शंस। अब यहां देखिए फास्ट क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। जैसे आप देखो कोई भी रिएक्शंस जो आयंस के बीच में होगा या आयनिक रिएक्शंस होता है, वो सब के सब कैसे होते हैं भाई? फास्ट स्पीड। आयनिक को समझ पा रहे हैं? जैसे देखो आप, मान लो ये अल्काइल पे प्लस है और ये Cl माइनस है, तो दोनों आयंस है ना। यस सर। तो ये रिएक्शंस बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। या जैसे मान लो आप यहाँ पे ये H प्लस आयन है, ये OH माइनस है, दोनों आयंस है ना, प्लस माइनस, ये मिलेगा क्या बन जाएगा? इस टाइप के रिएक्शंस को बोलेंगे आप फास्ट रिएक्शंस। इस टाइप के रिएक्शंस को, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 CH2, मान लो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और सामने मैंने लिख दिया H प्लस आयन और Cl माइनस, मान लो H प्लस आयन और Cl माइनस। तो सोचो आप, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये फिर कहाँ जाके जुड़ेगा? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव। ऐसे समझ पा रहे हो आप? इस टाइप के रिएक्शंस को आप बोलेंगे फास्ट रिएक्शंस। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे आप? फास्ट। वो रिएक्शन जो आयन के बीच में होता है उस टाइप के रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शंस। नोट करो भाई, मैक्सिमम ऑर्गेनिक का जो सेकंड स्टेप रिएक्शन होता है ना, सेकंड स्टेप वो फास्ट होता है।
क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कार्बोकेटाइन का फार्मेसेंस होता है, Yes. सेकंड में उसमें एनायन अटैक करता है, तो मैक्सिमम जब ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे ना तो मैक्सिमम जो सेकंड स्टेप होता है ना वो फास्ट होता है, जबकि फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड फास्ट। रीजन सर उसमें आयन क्रिएट हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, उसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, प्लस माइनस। थोड़ी जल्दी लिखो आप, हाँ? गलत नहीं लिखना आप, है ना? ये तो लिख लिया नीला वाला। यस सर, यस सर।